बांग्लादेश की भारत में न खेलने की जीत उसी के देश में उसके प्लेयर से टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश का ये जो जीत था, इसकी वजह से उसे अभी तक नुकसान क्या-क्या हो चुका है। तो भारत की जो स्पोर्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी एसजी है, जो स्पॉन्सर्स करती थी बांग्लादेश प्लेयर लिट्टन दास जैसे बड़े-बड़े प्लेयरों को, मोमिनुल हक भी उसमें थे, तो उनको एसजी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है। देखिए, बहुत बड़ा झटका है। मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि अगर बांग्लादेश की यही जीत रही, तो उनको स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टिंग और जो आईसीसी से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। रेवेन्यू का लगभग उनके टोटल बजट का 80% लॉस हो जाएगा। तो इस कदम में देखिए स्पॉन्सरशिप होल्ड होने शुरू हो गई है। एसजी ने इसकी शुरुआत कर दी है। ये तो अभी होगी हालिया जो उनकी रिपरकशंस हुए हैं, उनके जीत का जो रिपरकशंस है उसकी बात किया हूँ। लेकिन अभी देखिए कि उनके ही देश में टकराव की स्थिति बन गई। सबसे पहले देखिए तमीम इकबाल, जो 70 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तमीम इकबाल समझिए एक हीरो रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट के, और विश्व क्रिकेट में उनका नाम भी है। बहुत अच्छे ओपनर रहे हैं। लगातार 16 साल तक उन्होंने सेवाएं दी हैं बांग्लादेश क्रिकेट की। 70 टेस्ट मैच खेलना आप अपने आप में आप समझ सकते हो। 243 उन्होंने वनडे भी खेला है, 90 से ज़्यादा उन्होंने T20 भी खेला है। तो काफ़ी बड़े प्लेयर थे। उन्होंने कहा कि देखिए, बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इमोशन से काम नहीं लेना चाहिए, उन्हें फैक्ट पे ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट अभी कहाँ खड़ा है, बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य क्या है, और बांग्लादेश क्रिकेट के भविष्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है, ये सोचते हुए अपने जो अभी जिद है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और भारत में इनडायरेक्टली तो उन्होंने कहा कि भारत में जाके खेलना चाहिए। ये तमीम इकबाल का बयान था, और भी बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने बयान दिया था, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट था यही था उनके कहने का मतलब। तो इसका पलटवार करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक एम नजरुल इस्लाम ने उन्हें भारतीय एजेंट कह दिया। तमीम इकबाल को कहा ये भारतीय एजेंट है। और अभी ये पता चल गया है कि बांग्लादेश में कुछ लोग बैठे हैं जो भारत का अभी भी फेवर करते हैं, वो एक तरह से गद्दार हैं। तो ये कहना बहुत बड़ी बात है एक प्लेयर को, एक महान प्लेयर को, जिसने आप बांग्लादेश क्रिकेट को ऊंचाई पे ले जाने के लिए, तमीम इकबाल की भी ये जिम्मेदारी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। अगर बांग्लादेश क्रिकेट में अगर आप कभी ओपनर को, किसी धांसू ओपनर को जानते होंगे जो वीरेंद्र सहवाग कहा जाता था बांग्लादेश क्रिकेट का, वो तमीम इकबाल थे। तो उनके लिए ऐसा बयान देना, अब इसमें क्या हो गया, दो गुट बन गया है। तो नजमुल इस्लाम के इस बयान की आलोचना बांग्लादेश क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी की है। देखिए, नजमुल हुसैन सेंटो भी हैं, जो कप्तान भी हैं बांग्लादेश के, उन्होंने भी कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक महान प्लेयर के लिए जो बांग्लादेश के लिए इतना क्रिकेट खेला है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी और ऐसे सीटिंग जो चेयर पे बैठे हुए हैं, अभी ऐसा नहीं है वो रिटायर्ड हैं, पुराने हैं, ऐसे कहना उनका इनके लिए तो शोभनीय नहीं है, ये शोभा नहीं देता है। और देखिए सारे लोग इसका वो कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। तो बांग्लादेश में दो फाड़ हो गई है, बांग्लादेश बोर्ड के खिलाफ ही वहाँ के प्लेयर जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने देखिए सांटो ने एक बात और कहा, जो कप्तान है खुद बांग्लादेश क्रिकेट के, वो कह रहे हैं कि 25 दिन रह गया है वर्ल्ड कप, हमें खुद नहीं पता है कि हमें इंडिया में जाके खेलना है कि नहीं खेलना है। तो इससे ये स्थिति बन रही है, हमारी तैयारियों पर फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल अलबत्ता पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार आता है, बड़ा टूर्नामेंट है, और हर खिलाड़ी अपनी एड़ी चोटी जो लगाता है प्रदर्शन करने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए। उस केस में जब 25 दिन ही रह गया है, अभी वहाँ पे श्योरिटी नहीं बन पा रही है कि उनको ये फोरफिट आईसीसी करार दे देगा कि ये खेलने जाएंगे, जीत पकड़ेंगे, कि श्रीलंका में होगा। तो संभावना श्रीलंका में न होने की ज़्यादा बन रही है। कलकत्ता में ये लोग आना नहीं चाहते हैं, बम्बई में खेलना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान अपने क्रिकेट तो डुबो ही चुका है, बांग्लादेश क्रिकेट का नंबर है, वो भी डुबो देगा। तो लेकिन वहाँ के जो प्लेयर हैं, उनका एक इंडिविजुअल भी थिंकिंग होता है कि बतौर प्लेयर, बतौर क्रिकेट, हम ग्लोबल जो क्रिकेट है वहाँ पे हम छाएंगे, विश्व क्रिकेट में हमारी पहचान होगी बतौर प्लेयर। तो उसके लिए हमें परफॉर्मेंस देना होगा, हमें बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा, अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करना होगा। लेकिन उनकी टीम जीत बनाई है कि भारत में नहीं खेलना है। तो ये सब स्थिति बन रही है, अभी उनमें ही टकराव की स्थिति बन गई है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई है कि वो भारत से निपटें कि अपने देश के क्रिकेटर्स से निपटें, अपने बांग्लादेश क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन से निपटें, क्योंकि अब एकजुटता वहाँ पे भी बढ़ती जा रही है। देखिए तमीम इकबाल ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि देखिए तमीम इकबाल बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो उनसे देखिए रहा तो नहीं गया, क्योंकि पॉलिटिक्स और सुरक्षा को जो लेके मुद्दा बनाया जा रहा है, अननेसेसरी का मुद्दा जो बनाया जा रहा है, इस मुद्दे से भारत को या फिर किसी देश को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो देश खेलने वाली है बांग्लादेश से, इटली हुआ, नेपाल हुआ, इंग्लैंड हुआ, वेस्ट इंडीज हुआ, वो तो चाहती है कि बांग्लादेश ना आए, तो हम कोई अपने आप बिना खेले हम एक मैच जीत जाएंगे। तो फायदा भारत में नहीं आएगा। तो लॉजिस्टिक जो है, भारत कह रहा था कि नाइटमेयर है, उससे भी भारत बचेगा, अननेसेसरी के खर्चे नहीं होंगे। कुछ लोगों का नुकसान होगा, लेकिन फायदे ही फायदे हैं, किसी का नुकसान नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ नुकसान है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स का। तो उस नुकसान से बचने के लिए क्या बांग्लादेश अपनी जीत छोड़ेगा, क्या वो भारत में आएगा खेलने? और ये भी देखना होगा कि भारत इस चीज़ को कैसे लेता है। क्योंकि देखिए अब बीसीसीआई की बात करते हैं, देवजीत सैकिया आज मीटिंग में थे, उनसे पूछा भी गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो जिद है उस बारे में आपका क्या कहना है। तो इन्होंने कहा देखिए ये मेरे डोमेन में नहीं आता, ये मेरे डोमेन का हिस्सा नहीं है, चूंकि ये चैनल है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, और आईसीसी का इवेंट है, तो इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बात कर रहा है आईसीसी से। लेकिन देखिए मजे तो सब ले रहे हैं।
बीसीसीआई भी पूरा मजा ले रहा है, क्योंकि बीसीसीआई को सब बात पता है। ऐसा तो है नहीं दिलजीत सैकिया को पता नहीं है, जैसा के साथ उनकी बात नहीं होती है। और जैसा अभी आईसीसी के चेयरमैन है वही सर्वे शर्मा है। देवजीत सैकिया से पहले उनके प्रीडेसेसर वही थे बीसीसीआई में। तो वो सब चीज़ें देखिए, मजे सब ले रहे हैं, सबको सब पता है कि क्या होने वाला है। कहीं कहीं एक ह्यूमिलिएशन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, ये बात उसको समझ में नहीं आ रही है। उसको चुपचाप आके क्रिकेट खेलना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान के बहकावे में आ गया। अभी आप तनवीर अहमद का अभी आप देख लो, वीडियो देख लो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसने साफ साफ पे बोला है कि बांग्लादेश एकजुट हो जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश मिलके भारत के क्रिकेट का बहिष्कार करें, एशिया कप भी न खेलें। तनवीर अहमद का ये कहना है। तो एशिया कप नहीं खेलोगे तो नुकसान किसका होगा? भारत का थोड़ी होगा, भारत कोई और टूर्नामेंट करा लेगा। बहुत लोग तैयार बैठे हैं खेलने के लिए, बहुत सारे और टूर्नामेंट हो सकते हैं जिसमें सेना कंट्री के साथ भारत खेल सकती है। ऐसा नहीं है एशिया कप। एशिया कप के होने से जो छोटी छोटी टीमें हैं, यूएई है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो मरी जा रही हैं, क्रिकेट उनका नीचे गिरता जा रहा है ग्राफ। अफगानिस्तान है, इन लोग का ग्राफ ऊपर उठता है। पाकिस्तान अगर अचानक से जग जाता है तो एशिया कप की देन है। पाकिस्तान एक तगड़ी टीम मानी जाती है, नहीं तो एशिया कप में भारत का मुकाबला करेगा। तो अगर हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, पाकिस्तान दोबारा से एक्टिव हो जाता है, ग्लोबल क्रिकेट में उसको पहचान मिलती है, तो कहीं कहीं वैसे एशिया कप से भारत के साथ उसके हुए मैचों की वजह से होती है। तो पाकिस्तान और तनवीर अहमद टाइप के लोग चढ़ा तो पूरा रहे हैं, अपने देश को ये बर्बाद कर चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये नंबर लगाए हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश को अपनी जीत छोड़नी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये फैसला कर लेना चाहिए कि उनको भारत में खेलना है या वॉक ओवर देना है बाकी टीमों को? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कमेंट में बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।